ओम शांति। ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के अंतर्गत पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से डॉक्टर निशा साहू का स्वागत करते हैं और जिनसे हम जानना चाहेंगे कि माँ जब ब्रेस्ट फीडिंग प्रारंभ करती है वैसे तो उसके लिए ये बहुत सुखद एहसास होता है, लेकिन उसको मन में ये प्रश्न रहता है कि मुझे अपने बच्चे को कितनी बार फीड कराना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी माताओं को बतलाएं कि कितनी बार माँ बच्चे को फीड कराए जिससे वह स्वस्थ रहे। ओम शांति। आपने जो ये प्रश्न पूछा कि कितने अंतराल से माँ को दूध पिलाना चाहिए, तो इसमें जब भी बच्चा मांग करे उसे दूध पिलाना चाहिए। अर्थात जब एक स्वस्थ नवजात शिशु जब भी रोता है, भूख से रोता है, तो उसे दूध पिलाना ज़रूरी होता है। माताओं को यह पता होना चाहिए कि उन्हें 24 घंटे के अंदर कम से कम 8 से 10 बार ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए और रात में भी ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपके प्रश्न का एक बहुत सीधा सा उत्तर है कि ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा ऑन डिमांड होती है, अर्थात जब भी शिशु रोए उसे स्तनपान करवाना चाहिए। डॉक्टर निशा साहू, आपने बहुत ही अच्छी बात बतलाई कि बच्चों को डिमांड फीडिंग करानी चाहिए, लेकिन माताएं अक्सर करके शिकायत करती हैं कि उन्हें सफिशिएंट दूध नहीं हो पा रहा है। तो आप ये बताएं कि कैसे पता पड़े हर माँ को कि मेरा जो दूध है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है या नहीं। और आप साथ में ये भी बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग के अंतर्गत ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर माँ को जानना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। यह आपने बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा। अक्सर माताएं इसके बारे में पूछती रहती हैं और वो चिंतित रहती हैं कि जो उनका दूध हो रहा है वह उनके शिशु के लिए सफिशिएंट है या नहीं, ये उसके जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से पूरा कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमको देखना होता है, जिससे यह पता चलता है कि जो दूध है वो सफिशिएंट है उस शिशु के लिए अथवा नहीं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो शिशु होता है उसे 24 घंटे में कम से कम 6 से 8 बार यूरिन जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूध पीने के पश्चात बच्चे को 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरह सोना चाहिए। नंबर 3, बच्चे का वज़न बढ़ना चाहिए। यूँ तो कहते हैं कि प्रतिदिन बच्चे का वज़न 10 से 15 ग्राम बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं नाप रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ बच्चे को नापें, उसका वज़न रोज़ लें। अगर 2 हफ्ते के बाद, मतलब जन्म की तारीख के 15 दिन के बाद, अगर बच्चे का वज़न फिर से जितने वज़न का वो पैदा हुआ था उस वज़न को पार कर लेता है, तो इसका मतलब यह माना जाता है कि बच्चे के वज़न में वृद्धि हो रही है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पहले सप्ताह के आखिर और दूसरे सप्ताह में उसका वज़न सामान्यतः कुछ कम होता है और फिर दूसरे हफ्ते के बाद वज़न फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरे 15 दिन में वज़न जन्म के वज़न के बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है, मतलब शिशु 6 से 8 बार यूरिन जा रहा है, दूध पीने के बाद आराम से 2-3 घंटे सो रहा है और उसका वज़न बढ़ रहा है, तो माता का जो दूध है वो उसके लिए सफिशिएंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। और आपने डॉक्टर पुष्पा एक बहुत ही अच्छी बात पूछी कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी जिसका ध्यान अगर हर माता पूरे अपने स्तनपान के पीरियड में, मतलब जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसका ध्यान रखे तो बहुत ही लाभदायक होगा। इसमें
अगर हम जन्म से शुरू करें तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है शिशु को माँ के ब्रेस्ट के पास रखना चाहिए। यह जो समीपता होती है यह ब्रेस्ट फीडिंग में, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जल्दी से जल्दी स्तनपान कराने की बात को पूरा करती है और यह माता और शिशु दोनों के लिए बहुत लाभदायक होती है। ना केवल उनके बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बल्कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए, बच्चे और माँ में एक संबंध, प्यार का संबंध, आपसी गुणता जिसको हम कहते हैं, उसको बनाने में बहुत लाभदायक होती है। दूसरा, माँ और बच्चे को साथ में ही रखना चाहिए। माँ के साथ बच्चा सोता है तो बच्चा अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। तीसरी बात, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो पहले दूसरे दिन का जो दूध होता है वह कोलेस्ट्रम कहलाता है, गाढ़े पीले रंग का दूध होता है ये, इसको अवश्य पिलाना चाहिए। यह पूरी तरह से वैक्सीन से भरपूर है और शिशु के संक्रमण को फैलाने में बहुत अधिक मददगार होता है। कोलेस्ट्रम अवश्य पिलाना चाहिए। इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब बच्चा दूध पीता है, जब बच्चा निपल को चूसता है, सकल करता है, तभी मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो माता को यह नहीं देखना है कि दूध आ रहा है कि नहीं, उसे बच्चे को फीडिंग कराना शुरू करना चाहिए। जब बच्चा निपल को चूसता है तो ऑटोमेटिकली दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब बच्चा उसे पीता है तो ब्रेस्ट खाली होता है, फिर से बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और यह चलता रहता है। जितना ज़्यादा बच्चा निपल को चूसेगा उतना ज़्यादा दूध बनेगा और बच्चा उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। जैसा कि अभी आपको बताया कि 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 बार दूध पिलाना चाहिए। रात में भी दूध पिलाना बहुत आवश्यक होता है। बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इवन अगर बहुत गर्मी का मौसम है या बच्चे को थोड़े बहुत दस्त हो रहे हैं तो भी उसे ऊपर का कोई भी पदार्थ, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना चाहिए, जब तक कि डॉक्टर आपको ना सलाह दे, जब तक माँ के दूध के सिवा 6 माह तक बच्चे को कुछ भी ना दें। और मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे यहाँ पद्धति होती है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है लोग शहद चटा देते हैं, कहते हैं आवाज़ जो है वो बहुत मीठी होगी, ऊपर की घुट्टी पिलाना शुरू कर देते हैं, चुसनी दे देते हैं। यह सब चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। ये चीज़ें ना सिर्फ इन्फेक्शन फैलाती हैं बल्कि जो दूध बनने की प्रोसेस है उसमें भी कमी लाती हैं। आगे के सेशन में मैं आपको इस पूरी दूध बनने की प्रक्रिया और किस तरह ये चीज़ें उसमें बाधाएं डालती हैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। माँ और बच्चे का प्यार भरा संबंध बना रहे, दोनों में आपसी गूढ़ता बनी रहे, यह बहुत ज़रूरी है। माँ आराम से अपने पूरे विश्वास के साथ कि जो भी उसको दूध बन रहा है वह उसके बच्चे के लिए पूरी तरह सफिशेंट है, ऐसी भावना मन में रखे, अच्छा सोचे, भगवान का ध्यान करे, शांत रहे, अच्छे विचारों को रखते हुए बच्चे को स्तनपान कराए तो ऐसी कोई भी बात नहीं कि उसके मिल्क में किसी भी तरह की कोई कमी हो और उसका अमृत तुल्य मिल्क बच्चा पी के अच्छी तरह विकसित होगा, उसका पूर्ण विकास होगा। ओम शांति।